नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है पंचदशः पाठः अर्थात 8वीं कक्षा का 15वां पाठ, जिसका नाम है प्रहेलिकाः। और बच्चों, हमें भाषा चाहे कोई भी हो, पहेलियों में तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये कुछ रिडल्स, कुछ पहेलियाँ आपके लिए हैं संस्कृत में। और आप बच्चों की जो पहेलियाँ हैं, मनोरंजन की विधा हैं, ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं, तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपको पहेलियाँ कितनी अच्छी लगती हैं और कितना आप आनंद लेते हैं। और उस पर भी ये जो पहेलिका हैं बच्चों, पहेलियाँ हैं, ये यहाँ पर आपको श्लोकों में दिखाई दे रही हैं। तो मतलब हम पहले इनका गायन करेंगे और उसके बाद जानेंगे इसकी हिंदी को, कुछ प्रश्नों को पूछते हुए परीक्षा की दृष्टि से, और फिर चलेंगे हम अभ्यास कार्य की तरफ। तो चलिए पहले हम इनका उच्चारण अर्थात इनका गायन जो है वो हम कर लेते हैं। मैं करूँगी, मेरे साथ आप भी करेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलम् किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते सीमन्तिनी शुका शान्ता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते कंसञ्जघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरता कंबलवन्तं न बाधते शीतम्। अगला श्लोक थोड़ा सा अलग लय में है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। और अंतिम श्लोक पूर्ववत। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। तो बच्चों, ये हुए हमारे 5 श्लोक जिनका हमने गायन किया। तो चलिए बच्चों, अब इनकी हम हिंदी को समझ लेते हैं। देखिए, ये पहेली है तो यहाँ पर पहली ही पहेली है। इस श्लोक में आपको 3 पहेलियाँ दिखाई देंगी और उसका उत्तर आपको ढूंढना है। तो पहली पहेली है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी जायते, कस्तूरी उत्पन्न होती है कस्मात्, किससे, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, को हन्ति, कह हन्ति, और कौन मारता है, करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को। कौन हाथियों के कुल को ही नष्ट कर देता है, कौन हाथियों के कुल को मार देता है। तो हाथियों को मारने वाला कौन है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातरः युद्धे किम कुर्यात्, एक कायर युद्ध में क्या करता है। अब देखिए, ये 3 प्रश्न इन्होंने पूछे, लेकिन अगला प्रश्न नहीं है। अगली लाइन है, कहा गया है मृगात् सिंहः पलायते, हिरण से शेर भाग जाता है। अरे ये क्या बात हुई भला, यहाँ कहा गया है कि हिरण से शेर भाग जाता है। तो बच्चों, ये इस पहेली का उत्तर है। पहला प्रश्न था ना कस्तूरी जायते कस्मात्, तो कस्मात् पंचमी में प्रश्न है, तो उत्तर है मृगात्। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। बच्चों, कुछ विशेष तरह के मृग होते हैं जिनके पेट में कस्तूरी एक द्रव्य, एक वस्तु होती है, जिससे हमेशा बहुत बहुत एक अच्छी सुगंध आती है।
और कस्तूरी इसलिए कहा बताया यहाँ पर कि कस्तूरी जो है वह मृग से उत्पन्न होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह हिरण जो है वो उसी खुशबू का हमेशा पीछा करता रहता है कि ये कहाँ से आ रही है। अगला प्रश्न है कोहंती करिणाम कुलम। अब तो आप समझ ही गए हैं कि हाथियों के कुल को मारने वाला कौन है, तो कौन है, सिंह। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी कि एक कायर युद्ध में क्या करता है, तो क्या करता है, पलायते, भाग जाता है। ये हैं, यहाँ से आपके इसी प्रकार प्रश्न भी बन सकते हैं। एक पदेन प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। कस्तूरी कस्मात जायते, तो आपका उत्तर होगा मृगात। कोहंती करुणाम कुलम, तो सिंह। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो पलायते। ये प्रश्न भी इसी प्रकार आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला श्लोक है सीमंतिनीषु का शांता। सीमंतिनी, सीमंतिनी अर्थात महिलाएं, महिलाओं में का शांता, किसे बहुत शांत माना गया है, किसे पृथ्वी की तरह धैर्य से युक्त माना गया है। तो इसका उत्तर हम कहाँ से मिलेगा हमें, वो आगे देखेंगे। राजा कोहूत गुणोत्तमः, राजा कौन हुआ है, गुणोत्तम, गुणों में उत्तम, गुणों में सबसे उत्तम राजा कौन हुआ है। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, और विद्वानों के द्वारा का क्या, सदा वंद्या, हमेशा वंदनीय है, हमेशा पूजनीय है। अर्थात विद्वान हमेशा किसकी पूजा करते हैं, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। बच्चों देखिए फिर अगली लाइन में इन्होंने कहा है अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अत्र एव उक्तम न बुध्यते। अत्र एव अर्थात यहीं पर उक्तम बताया गया है, न बुध्यते लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने प्रश्न पूछा है, साथ ही उसके उत्तर भी यहीं छिपे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन समझ में नहीं आ रहा ना, तो ढूंढो जरा कहाँ है उत्तर। चलिए ढूंढ लेते हैं। यहाँ पहले कह अभूत दो शब्द थे। पहला प्रश्न है महिलाओं में शांत कौन है, तो इसका उत्तर पहला और अंतिम शब्द जोड़ दो, आपको उत्तर मिल जाएगा सीता, तो सीता इसका उत्तर है। राजा को हूत गुणोत्तम, सबसे उत्तम, आपने नाम सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कौन हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, रामः, अंतिम पहला और अंतिम अक्षर ले लो, रामः, इसका उत्तर होगा सीता, इसका उत्तर होगा रामः। और विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा पूजनीय है, यहाँ पर भी पहला और अंतिम अक्षर ले लो, विद्या, तो क्या हुआ, विद्या। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही बताया गया था पर समझ में नहीं आता, तो हमें तो आ गया। चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं। कंसन जघान कृष्ण, कम संजघान कृष्ण, तो कम किसको, संजघान मारा, कृष्ण कृष्ण ने, कृष्ण ने किसको मारा था, आप कहेंगे बहुत सौ को मारा था कृष्ण ने। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। का शीतल वाहिनी गंगा, का कौन सी शीतल वाली, शीतल वाहिनी यानी कि सबसे ठंडी गंगा, गंगा है, या ये कह सकते हैं कि गंगा कहाँ पर सबसे शीतल है। फिर कहा गया है केदार पोषण रता, कौन दार पोषण रता, दार पोषण रता का मतलब है अर्थात कौन पत्नियों के भरण पोषण में लगे हैं, पत्नियों के पोषण में लगे हैं। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान पुरुष को शीतम अर्थात सर्दी न बाधते, नहीं लगती या नहीं परेशान करती, अर्थात किस, कौन बलवान ऐसा है जिसको ठंड जो है वो परेशान नहीं करती। अब देखिए बच्चों इनके उत्तर कहाँ छिपे हैं, इनके उत्तर छुपे हैं शुरुआत में ही। तो यहाँ पहला ही है जैसे कम संजघान कृष्ण, तो ये उत्तर आ गया कंसम, यही बता रहे हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा था, कंसम जघान कृष्ण। फिर है का शीतल वाहिनी गंगा, तो इसका उत्तर भी यहीं पर है। का मतलब कौन है, शीतल वाहिनी गंगा, सबसे ठंडी गंगा, तो काशी, काशी की गंगा जो है वो सबसे ठंडी है। केदार पोषण रता, और कौन अर्थात कौन, देखिए बच्चों यहाँ पर ये पूछा था ना कि प्रश्न कि कौन पत्नियों के भरण पोषण में लगे हैं, तो केदार पोषण रता,
अर्थात जो व्यक्ति खेत के कार्यों में संलग्न है, खेती के कार्यों में संलग्न है, वो पत्नियों का पोषण करने में संलग्न है। बच्चों यहाँ पर ये बात थोड़ा सा आपको अलग लग सकती है। केदार का एक जो अर्थ है वो यह भी लगाया जा सकता है कि पति जो है वह अपनी पत्नी के पोषण में संलग्न है, लेकिन यदि पाठ की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर खेत के कार्यों में जो संलग्न व्यक्ति है वह पत्नी के पोषण में संलग्न है। यहाँ अभिप्राय कदाचित परिवार के भरण पोषण से है कि एक मेहनतकश व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के भरण पोषण में लगा है। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो उत्तर यही है कम बलवंतम, जिसने कंबल ले रखा है उसे सर्दी नहीं लगती। तो ये तो बड़ा मज़ेदार पहेली थी। चलिए अब अगली पहेली कर लेते हैं। वृक्षाग्रवासी, अब इसे सुनिएगा हिंदी में और इसका उत्तर इस पहेली में नहीं छिपा है, इसका आपको सोच के बताना है। तो एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा और उत्तर बताइएगा। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, यानी कि वृक्ष के बिल्कुल ऊपरी भाग में रहता है, अगले भाग में रहता है। न च पक्षी राजा, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, पक्षी नहीं है मतलब। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है, 3 आंखें हैं उसकी। न च शूलपाणि, लेकिन शूलपाणि, शूलपाणौ यस्य, यानी कि शूलः पाणौ यस्य, अर्थात शूल है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान शिव। 3 नेत्र वाला तो है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, और त्वग वृक्ष की छाल जैसे वस्त्र पहनता है, त्वग वस्त्र धारण करता है, न च सिद्ध योगी, लेकिन कोई ऋषि मुनि नहीं है। और ये एक ही वस्तु की बात हो रही है बच्चों। क्या कहा गया है? वृक्ष के अगले भाग में रहता है लेकिन पक्षी नहीं है, 3 नेत्रों को धारण किए हुए लेकिन भगवान शिव नहीं है, और त्वक के वस्त्र धारण करता है लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन, और जल को धारण करता है। घटो न मेघ, न घड़ा है न मेघ है, अर्थात बादल भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जल रहता है। तो बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, नारियल, नारिकेलम, नारिकेलम होगा इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः, और जयंत किसका सुत है, किसका पुत्र है? जयंत जिसका नाम है वो किसका पुत्र है? और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और कैसा बताया गया है विष्णु पद, अर्थात विष्णु पद प्राप्त करना, विष्णु भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करना कैसा बताया गया है? तो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, लस्सी इंद्र की बड़ी कठिन है। अरे ये क्या बात हुई? तो अगर आप सही समझे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ जो 3 प्रश्न हैं उन्हीं का उत्तर है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, लस्सी। जयंतः कस्य वै सुतः, इंद्रस्य, शक्रस्य। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। और विष्णु पद को कैसा बताया गया है, विष्णु लोक को प्राप्त करना कैसा बताया गया है? दुर्लभम, बड़ा ही दुर्लभ। तो बच्चों ये हुए आपके प्रश्न। और यहाँ पर जो हम देखिए, एक पदेन की तो आवश्यकता ही नहीं है, एक पदेन के तो सारे अपने आप में प्रश्न हैं ही। और पूर्ण वाक्यन में पूछ लिया जाए तो वही आप, जैसे यहाँ पूर्ण वाक्य का प्रश्न है सीमंतिनीषु का शांता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीमंतिनीषु शांता सीता, ये हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। तो कुछ प्रश्न बच्चों हम आपसे निर्देशानुसार हम के पूछ लेते हैं। उदाहरण के लिए, गजानाम इत्यस्य पर्यायपदम किम, गजानाम का पर्याय यहाँ क्या है? गजानाम का पर्याय करीनाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, हम आपसे पूछ लेते हैं यहाँ से ही, वीरः इत्यस्य विपर्ययपदम किम, वीर का विपर्यय यानी कि उल्टा क्या होगा? वीर का उल्टा क्या होगा? कायर, तो कातरः हो जाएगा इसका उत्तर। जी अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। कंसम कह जघान, कंस को किसने मारा? तो कंसम कह जघान, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, कृष्णः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए, शिवः इत्यस्य कृते अत्र किम पदम प्रयुक्तम, भगवान शिव के लिए यहाँ क्या शब्द आया है? उत्तर होगा शूलपाणि, ये हो गया इसका उत्तर। और यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेते हैं चलिए आपसे। इंद्रस्य इत्यस्य पर्याय पदम किम, मैंने क्या पूछा? इंद्र का पर्याय शब्द
यहाँ कौन सा है? तो इंद्र के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा शक्रस्य, ये। चलिए बच्चों, अब हम देखिए, ये तो केवल आप कैसे पहली पहेली का उत्तर कैसे मिलेगा, दूसरी का, तीसरी का, ये उत्तर बताए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं आगे। शब्दार्थों को आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ये क्योंकि हम कर ही चुके हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। और अभ्यास कार्य में बच्चों हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है श्लोकांशेषु, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें आपको भरना है। तो सीमंतिनीषु का डैश राजा डैश गुणोत्तम, ये तो सिर्फ आपको श्लोक में से छांटना है और जैसे आपके पास अन्वय को भरना आता है वैसे भरते चले जाना है। तो मुझे तो याद है, आशा करती हूँ आपको भी याद ही होगा। सीमंतिनीषु का शांता हो जाएगा इसका उत्तर, और यहाँ आएगा कोहूत, कौन हुआ। और अगला है कंसन जघान डैश, कंसन जघान क्या आएगा? कृष्ण का डैश गंगा, तो यहाँ कैसी गंगा थी? शीतल वाहिनी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। के डैश, तो के दार पोषण रताः, कौन पत्नियों का भरण पोषण करने में लगे हैं। और कम डैश न बाधते शीतम, ये तो याद आ ही गया होगा आपको। कम बलवंतम, तो यहाँ कम दिया ही हुआ है, हमें लिखना है बलवंतम। वृक्षाग्रवासी न च डैश, डैश न च शूलपाणिः, तो वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः और त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, ये हो गए बच्चों इसके उत्तर। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। श्लोकांशान योजयत, इस तरह से भी प्रश्न आपके पास बच्चों पेपर में भी आता है। तो यदि आपने श्लोकों को अच्छे से पढ़ा है तो बड़ी सरलता से आप इनका उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? अत्र एवोक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है लेकिन समझ नहीं आता या नहीं जाना जाता। तो अब देखिए, ये दो अलग अलग लाइनें हैं, तो इनकी लाइनें ढूंढने के लिए हम यहाँ आते हैं। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या वंदनीय है? अब इसी की पंक्ति में बताया गया था क्या? अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है कंसन जघान कृष्ण, कंसन जघान कृष्ण, ऐसा ही था। का शीतलवाहिनी गंगा, कंस को कृष्ण ने मारा था और काशी तलवाहिनी गंगा जो है वह सबसे शीतल है, ये इसका हो गया ये। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसके देखिए याद आई गया होगा, विष्णु पद दुर्लभ बताया गया है ना। तो तक्रम शक्र से दुर्लभम, इसका आ जाएगा ये। तो अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास यहाँ से देखिए इसका उत्तर भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, लेकिन हमारे पहले का उत्तर रहता है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, तो युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंह पलायते, ये हो गया इसका उत्तर, क्योंकि पलायते उसका उत्तर है। तो बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, जिसमें आपको सही कथनों के समक्ष लिखना है हाँ, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, और जो गलत कथन है उनके सामने लिखना है न। तो चलिए देख लेते हैं। सिंह करेणाम कुलम हंति, शेर जो है वह करियों के कुल को, हाथियों के कुल को मार देता है, तो बिल्कुल सही, आम आ गया। कातरो युद्धे युध्यते, कायर युद्ध में युद्ध करता है, नहीं, न। कस्तूरी मृगात् जायते, आम, कस्तूरी तो मृग से ही होती है, उत्पन्न होती है। मृगात् सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है। अब देखिए बच्चों, ये तो धर्म संकट हो गया, मृग से तो शेर नहीं भागता, तो ये वाक्य की दृष्टि से श्लोक में है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से न, गलत है। कंसः जघान कृष्णम, ये तो उल्टा हो गया, कंस ने कृष्ण को थोड़ा ही मारा था, न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र की इंद्र की छाछ दुर्लभ है, ये तो कोई पंक्ति ही नहीं बनती, न। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत कृष्ण का पुत्र है, तो कृष्ण का तो नहीं है, वह तो इंद्र का पुत्र है, न।
तो बच्चों यहाँ पर दो पंक्तियाँ ऐसी आई हैं जो हैं तो पाठ से लेकिन अनुपयुक्त हैं, पंक्ति सही नहीं है, अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको संधि विच्छेद करना है, अर्थात उन्हें अलग अलग करके लिखना है। करिणाम कुलम, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर बिंदु था इसको म बना दिया है, करिणाम जमा कुलम। को भूत, ओ की हो गई विसर्गे कह, और इस अवग्रह चिन्ह का एस का हो गया अभूत, कह जमा अभूत। अत्रैवोक्तम, ये तो हमने पहले ही कर लिया है, अत्र जमा एव जमा उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष जमा अग्रवासी, वृक्ष जमा अग्रवासी, दोनों अ मिलकर बड़ा आ हुआ था, वो वापस अलग हो गए, वृक्ष जमा अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक जमा वस्त्रधारी, और ग का क हो गया है ना। बिभ्रन्न, अब यहाँ पे न जो है इसका हो गया है त, बन जाएगा बिभ्रत जमा न। क्या बन जाएगा? बिभ्रत जमा न। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको क्या करना है? अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। अब ये जो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे उनका आपको लिखना है लिंग, विभक्ति और वचन। उदाहरण भी दे दिया है, जैसे करिणाम, तो करी तो पुल्लिंग है, और क्या है? षष्ठी विभक्ति हरणाम आ रहा है अंत में, और बहुवचन है। तो चलिए हम आगे इन प्रश्नों का भी समाधान कर लेते हैं, अगले शब्दों के भी उत्तर दे देते हैं। कस्तूरी, तो बच्चों कस्तूरी जो है वो तो स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है और साथ में एक वचन है। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। युद्धे, युद्ध तो पुल्लिंग है, युद्धः अभवत, और सप्तमी विभक्ति है युद्ध में, युद्धे है ना, और एक वचनम, तो पुल्लिंग सप्तमी एक वचनम। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति है और शु है, यानी कि यहाँ पर कौन सा वचन है? बहुवचन। तो ये हो गया स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। बलवंतम, बलवान, तो पुल्लिंग है शब्द। द्वितीय विभक्ति एक वचनम। शूलपाणि, ये तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और प्रथमा विभक्ति, तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम। शक्रस्य, ये भी पुल्लिंग है लेकिन विभक्ति से लगा है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है? विलोम पदानि योजयत, उल्टे शब्द हैं, उल्टे शब्द यानी कि जायते, जन्म लेना है, तो जन्म लेने का उल्टा क्या होगा वो आपको इसमें से ढूंढना है और इनको आपस में जोड़ना है। तो जायते शांता, पलायते, म्रियते, कातरः, विद्वद्भिः तत्रैव। अब देखिए शांत होना, भाग जाना, मरना, कायर विद्वानों के द्वारा, या वहीं, तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? जायते का हो जाएगा म्रियते। वीरः, अब वीर का तो तुरंत आपने ढूंढ ही लिया होगा, कातरः, ये हो गया इसका उत्तर। अशांता, बताइए जल्दी से क्या? शांता। और मूर्ख, ही मूर्ख का उल्टा विद्वद्भिः। और अगला है अत्रैव, तो इसका होगा तत्रैव। आगच्छति, आता है, और पलायते, भाग जाता है। ये हो गए इनके उत्तर। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखिए। करिणाम, अब करिणाम का समानार्थक सेम मीनिंग वाला शब्द कौन सा है? अश्व, अश्वानाम, गजानाम, गर्दभानाम, तो आपको इसका अर्थ तो पता ही है, गजानाम, ये हो गया इसका उत्तर। अभूत मतलब हुआ, तो अचलत चला, ये तो नहीं है। अहसत हंसा नहीं, अभवत, हाँ यही है इसका उत्तर, अभवत मतलब हुआ। वंद्या, अब वंद्या मतलब वंदनीय, यही सही लग रहा है, फिर भी अगले देख लेते हैं। स्मरणीय, स्मरण करने योग्य नहीं। कर्तनीय, काटने योग्य नहीं। वंद्या का मतलब है वंदनीय। बुध्यते, बुध्यते मतलब समझना, है ना, तो लिख्यते इसका उत्तर नहीं हो सकता, पठ्यते भी नहीं हो सकता, तो इसका क्या होगा?
अवगम्यते। तीनों को ज़रूर देख लें बच्चों, क्योंकि इस तरीके से आपके पेपर में भी पूछा जाएगा विकल्प देकर। घटः, अब यहाँ घटः का मतलब क्या है? क्या तालाब है? नहीं। क्या नल है? नहीं। तो क्या घड़ा है? बिल्कुल सही, कुंभः, यही होगा इसका उत्तर। संजघान, संजघान का क्या मतलब था? कंसंजघान कृष्णः, कंस को कृष्ण ने मारा, तो संजघान मतलब मारा। तो अमारयत, अखादत, अपिबत, मारा, खाया या पिया, तो अमारयत, ये हो गया इसका उत्तर। और बच्चों अब हमारा अंतिम प्रश्न है 7वां, जिसमें हमें कोष्ठकांतर्गतानां पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। कोष्ठक के बीच में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आपको विभक्ति लगाकर ये कहानी पूरी करनी है। एकः काकः, एक कौवा डैश डयमानः आसीत्, डैश उड़ रहा था। अब एक कौवा आकाश में उड़ रहा था ना, तो इसलिए सप्तमी आ गई, आकाशे डयमानः आसीत्। तृषार्तः सः डैश अन्वेषणं करोति, प्यासा वह किसका, का आ गया ना, जल का अन्वेषण करता है, तो जलस्य अन्वेषणं करोति, पानी को ढूंढता है। तदा सः, तब वह, घटे, घड़े में, अल्पम डैश पश्यति, थोड़े से जल को देखता है, तो जलम पश्यति। तदा सः घटे अल्पम जलम पश्यति। सः डैश आनीय, तब वह उपलान, उपलान मतलब वो छोटे छोटे कंकड़ों को लाकर, आनीय लाकर, डैश पातयति, घटे पातयति, घड़े में गिरा देता है। तब वो छोटे छोटे कंकड़ लाता है और सारों को घड़े में डाल देता है। जलम डैश उपरि आगच्छति, और तब जल जो है, पानी जो है, वह घटस्य उपरि आगच्छति, घड़े के ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृष्यति, तो उसके तृप्यति, और फिर वो जो कौवा है वह आनंद से जल पीकर तृप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ आया काकः। तो ये हुआ हमारा अंतिम प्रश्न भी। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए, अपने अन्य पाठों को समझने के लिए और संस्कृत में खूब मज़ा लेने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। और आपको यदि चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।